पिछली बार ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा वार्डोस के साथ कड़ी इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद गोकू फाइनली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स को अचीव कर लेता है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक है, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कुछ टाइम से वीडियोस लेट आ रही थी जिसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब से चैनल पे रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम प्लेनेट हेल को देखते हैं जहां पे फ्रीजा की शिप लैंड होती है और फ्रीजा अपने 2 सोल्जर्स के साथ शिप से बाहर निकलता है और वो लोग कहीं जाने लगते हैं। तभी फ्रीजा का एक सोल्जर चट्टान पे रखे एक बटन को प्रेस करता है और फिर चट्टान खुल जाती है। तभी फ्रीजा कहता है मैं इस प्लेनेट पे काफ़ी टाइम से नहीं था। फिर फ्रीजा का एक सोल्जर कहता है मुझे अभी भी याद है जब आपके फादर सीज को पकड़ने आए थे। तभी फ्रीजा कहता है हाँ मुझे याद है, मेरे फादर ने ये प्रिजन स्पेशली उसे कैद करने के लिए ही बनवाया था और उसके बाद हमारे पास ज़्यादा रीजंस नहीं थे यहाँ वापस आने के। और फिर हम बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं और वो सभी सोल्जर्स फ्रीजा को देख के सिर झुकाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तभी फ्रीजा कहता है इतने सारे सोल्जर्स मुझे मेरे हाथ गंदे करने से बचाते हैं, पर अगर वो काम पूरा न कर पाएं तो वो सभी बेकार हैं। तभी फ्रीजा का एक सोल्जर सोचता है सैकड़ों साल पहले किंग कोल्ड की माइटी आर्मी का जनरल ग्रेट कूलर था। किंग कोल्ड का पहला बेटा और फ्रीजा का बड़ा भाई। कूलर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और उसने बहुत सारे खिताब भी जीते थे कोल्ड की आर्मी के लिए, पर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से किंग वरीड थे क्योंकि कूलर की पावर फ्रीजा और उनसे बहुत ही ज़्यादा थी। और एक दिन इस डर से कि कूलर किंग का सिंहासन हड़प लेगा, किंग कोल्ड ने फ्रीजा के साथ मिलकर उसे ख़त्म करने का प्लान बनाया और उन्होंने मिलके कूलर उसके आदमियों को पकड़ लिया और उन्हें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में कैद कर दिया। और फिर फ्रीजा एक दरवाजे के पास जाता है और उसे ओपन करता है और फिर हम उस दरवाजे के अंदर कूलर को कैद में देखते हैं। फ्रीजा कूलर को देख के कहता है ये है मेरा बड़ा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन किकोनू। ऐसा लगता है ये प्रिजन कैप्सूल ने एकदम ठीक काम किया क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं और ये अभी भी ठीक है। और फिर किकोनू कहता है थैंक यू माय लॉर्ड, इस प्रिजन के अंदर जो लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से लॉर्ड कूलर पैरालाइज है। और फिर किकोनू बताता है कि उसने और कैसे कैसे इस प्रिजन को बनाया। तभी फ्रीजा कहता है मैंने ये प्रिजन का काम तुम्हें दिया और तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसके अंदर का लिक्विड निकाल दो। ये सुनकर किकोनू एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि आप श्योर हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता सिर्फ मेटल की प्लेट्स उन्हें रोक पाएंगी अगर उन्हें शांत नहीं किया गया तो। तभी फ्रीजा हंस के कहता है बेवकूफ़ मत बनो, कूलर भले ही पहले मुझसे ज़्यादा पावरफुल था पर इतने सालों तक कैद में रहने के बाद उसकी पावर्स उतनी ही हैं जितनी पहले थी, उसकी पावर्स नहीं बढ़ी हैं और मैं अब इतना पावरफुल बन चुका हूँ जो कि वो बस अपने सपने में ही सोच सकता है। और फिर किकोनू प्रिजन के अंदर का लिक्विड निकाल देता है और फिर कूलर का शरीर धीरे धीरे हिलने लगता है। ये देख के किकोनू कहता है लिक्विड के तुरंत बाहर निकलते ही उनका शरीर नॉर्मल हो गया। तभी दूसरा सोल्जर कहता है क्या तुमने लॉर्ड कूलर से कम उम्मीद की थी। और तभी कूलर को होश आ जाता है और वो फ्रीजा को देख के बहुत गुस्से में आ जाता है। फ्रीजा कूलर को देख के हंसने लगता है और कहता है हेलो मेरे बड़े भाई, तुम कैसे हो। कूलर कहता है तुम कीड़े कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की, और तुम्हारा फादर कहाँ है और क्या अभी भी मुझसे वो डरता है। फिर फ्रीजा कहता है सॉरी, क्योंकि फादर बहुत सालों पहले ही मर गए। फिर कूलर कहता है धिक्कार है, मैं देखना चाहता था उसे क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। तभी फ्रीजा कहता है तुम मानो या ना मानो उन्हें एक सेन ने मारा। ये सुन के कूलर एकदम हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, उन बंदरों ने कैसे फादर को मारा। तभी फ्रीजा कहता है ओ कूलर, तुम जब से
कैद हूँ तब से बहुत कुछ चेंज हो गया है। ये तुम्हें शॉकिंग लग रहा होगा, पर अब सेंस पहले जैसे नहीं रहे जिन पे हम रूल करते थे। ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर जो सेंस बचे हैं वो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फ्रीज़ा की बातों को सुन के कूलर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? और फिर कूलर के हाथ जिस मेटल प्लेट्स में बंधे रहते हैं वो टूटने लगते हैं। ये देख के दोनों सोल्जर्स डर जाते हैं। फिर फ्रीज़ा कहता है, यही रीज़न है जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर मुझे ये मानना होगा कि हमारी आर्मी जो सब पे रूल करती थी अब वो पहले जैसी नहीं रही, और इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम मुझे ज्वाइन करो और हम मिल के एक नए एम्पायर को खड़ा करें। और यही एक तरीका है जिससे हम अर्थ के सेंस को हरा पाएंगे। तभी कूलर कहता है, तुम्हें ज्वाइन करूं, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे सोल्जर्स को भी मार दूंगा। और भले ही मैं फादर को ना मार सकूं, पर इस प्लेनेट से निकलने के बाद मैं उन सेंस को भी मार दूंगा जिन्होंने फादर को मारा। तभी मशीन का अलार्म बजने लगता है जिससे प्रिजन को कंट्रोल करते थे, और तभी कूलर मेटल प्लेट को तोड़ देता है और कैद से आज़ाद हो जाता है। कूलर एकदम रेज में रहता है। उसकी पावर्स को देख के सभी डर जाते हैं और कूलर बिना समय गवाए फ्रीज़ा पे अटैक कर देता है, पर फ्रीज़ा शांत खड़ा ही रहता है। कूलर फ्रीज़ा को पंच मारता है, पर फ्रीज़ा कूलर का पंच पकड़ लेता है। ये देख के कूलर एकदम शॉक हो जाता है। तभी फ्रीज़ा हंस के कहता है, मुझे ये देख के खुशी हुई कि इतने सालों तक कैद में रहने के बाद भी तुम्हारी पावर्स कम नहीं हुई। पर जैसा कि पहले मैंने कहा मेरे भाई, अब बहुत कुछ चेंज हो गया है और अब तुम्हारी पावर्स मेरी पावर के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर फ्रीज़ा पावर अप करने लगता है। ये देख के कूलर डर जाता है और फिर फ्रीज़ा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने गोल्डन फॉर्म में। फ्रीज़ा के गोल्डन फॉर्म को देख के कूलर कहता है, ये नहीं हो सकता, तुमने इतनी सारी पावर्स कब अचीव की? ये फॉर्म तो मेरे मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर फ्रीज़ा कहता है, मैंने ये कुछ सालों पहले ही सीखा और तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें भी इस फॉर्म को अनलॉक करना सिखा दूंगा और मैं अपनी और भी टेक्निक्स तुम्हें सिखा दूंगा। हम एक इलाइट फोर्स बन जाएंगे जो कि यूनिवर्स पे कब्जा करने का पोटेंशियल रखेंगे, और हम सेंस के साथ साथ गॉड को भी हरा देंगे। और फिर इसके बाद फ्रीज़ा फोर्स कमांडेड बाय लॉर्ड कूलर पूरी गैलेक्सी पे रूल करेंगे। फ्रीज़ा की बातों को सुनने के बाद कूलर कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें अभी ज्वाइन करता हूँ और तुम्हारी हेल्प करूँगा उन सेंस को हराने में, पर तुम मेरे सोल्जर्स को फ्री कर दो जो मेरी ही तरह सालों से कैद हैं। और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद कूलर अपनी आर्मी के साथ फ्रीज़ा की शिप में आ जाता है। वो फ्रीज़ा की स्पेसशिप को देख के कहता है, मुझे ये तो मानना होगा फ्रीज़ा, तुम्हारी ये शिप मेरे या मेरे सोल्जर द्वारा बनाए गए किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा एडवांस है। फिर फ्रीज़ा कहता है, इन सब का क्रेडिट किकोनो को जाता है, उसने ही ये सब कुछ किया है। तभी कूलर किकोनो को देखता है और किकोनो एकदम डर जाता है। फिर फ्रीज़ा कहता है, ये शिप सिर्फ शानदार ही नहीं बल्कि इसमें रेनफोर्स्ड एरिया भी है ट्रेन करने के लिए, और अब हम और तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं जितना हम पहले नहीं कर पाते थे। ये एकदम परफेक्ट है जहां हम जा रहे हैं उसके लिए। तभी कूलर एक सोल्जर को देखता है और फ्रीज़ा से पूछता है, फ्रीज़ा वहां पे वो प्राणी कौन है? तभी फ्रीज़ा कहता है, तुम्हारा मतलब लिंजर, वो प्लेनेट यार्डार्ड से है। फिर कूलर कहता है, वो तो स्ट्रॉन्ग नहीं लगता और यही है तुम्हारी इलाइट फोर्स की ताकत। तभी फ्रीज़ा हंस के कहता है, वो सोल्जर नहीं है और मैं तुम्हें बता दूं, उसके पास छिपी हुई स्किल्स हैं जो कि हमारे लिए फ्यूचर में काम आएंगे। फिर कूलर कहता है, वो जो भी हो तो प्लान क्या है? और फिर फ्रीज़ा पीसी के पास जाता है और कुछ ओपन करके कहता है, अपने आप के अलावा मैंने और वॉरियर्स को चुना है, या फिर मैं कहूँ शैतानों को चुना है, और उनकी मदद से अर्थ के वॉरियर्स के साथ साथ सभी गॉड्स को भी हम हरा देंगे। तभी कूलर कहता है, तुम बार बार गॉड्स का जिक्र क्यों कर रहे हो? उनका मतलब क्या है? क्या तुम ठीक हो? फिर फ्रीज़ा कहता है, मैं तुम्हें बाद में ये एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पर अब के लिए तुम ये बस जान लो कि यहाँ और भी लोग हैं जो कि उन सेंस से ज़्यादा पावरफुल हैं, और इनफैक्ट
उनके पास इतनी पावर है कि वो दूसरों की ज़िंदगी अपने हाथों में रखते हैं, पर इन शैतानों के साथ हम उन्हें भी मार देंगे। फिर कूलर कहता है, मैं ये दावा करने नहीं जा रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है मैं उसे फॉलो करता हूँ, पर तुम्हें जर्नी के टाइम पे मुझे ये सब कुछ बताना होगा और मेरे लिए अभी ये इम्पोर्टेंट है कि वो कितने शक्तिशाली हैं। और फिर कूलर माजिन बू को देख के कहता है, मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। क्या वो माजिन बू है, लेजेंडरी मैनेक जिसने सैकड़ों साल पहले कई सारे सिविलाइजेशन को ख़त्म किया था? कोल्ड आर्मी ने पहले इन्वेस्टिगेट किया था उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, क्योंकि एक अफवाह थी कि यूनिवर्स के वो हर रीजन में पाया जाता है। फादर ने कहा था हमें उससे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए अगर वो कभी वापस आया तो। फिर फ्रीजा कहता है, ये प्राणी आदिम जानवर है और जाहिर तौर पे वो एक शक्तिशाली गॉड का हिस्सा है जिसे कई साल पहले सील कर दिया गया था। मैं ये अच्छे से नहीं जानता, लेकिन ये प्राणी गॉड्स को डिफीट कर सकता है, जिनके बारे में मैंने पहले तुम्हें बताया था। माजिन बू के बारे में जो मैं जानता हूँ वो ये है कि इसकी पावर्स का छोटा हिस्सा बाबिडी नामक एक जादूगर द्वारा संचालित किया गया था और एंशिएंट टाइम पे जितने भी डिस्ट्रक्शन हुए थे वो करने में इसका भी हाथ था और कुछ सालों पहले ही वो आज़ाद हो गया था, पर सेंस ने उन्हें हरा दिया। लेकिन उसकी पावर्स अभी भी रिलीज़ नहीं हुई हैं और मैं उसकी पूरी पावर को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करूँगा। तभी कूलर कहता है, भाई तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? फिर फ्रीजा बताता है, मेरी फोर्स ने जूनो के बारे में बताया जो कि दूर यूनिवर्स में रहता था और मैंने उसे फोर्स किया ये सब कुछ बताने के लिए। मैंने उससे सब कुछ पता कर लिया है और सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये जानता हूँ कि वो बहुत पावरफुल है और उन्हें कैसे ढूंढना है ये भी। और सबसे पहले हम जनिम्बा को ढूंढेंगे। तभी कूलर कहता है, चलो फिर ढूंढते हैं, मैं उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। और अब फ्रीजा निकल चुका है जनिम्बा को आज़ाद करने, तो क्या वो उसे आज़ाद कर पाएगा? और क्या फ्रीजा को पता है कि गोकू यूनिवर्स 6 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।